तो गुड मॉर्निंग सभी को। भाई अपन एडवांस पढ़ रहे थे और एडवांस में मेंसुरेशन में 2D चल रहा था। क्या चल रहा था आपका? 2D चल रहा था। 2D में अपन लोग ने चतुर्भुज की बात करे थे। चतुर्भुज में आपको सूत्रों को क्या करना है, मेरे साथ रिवीजन करना है 2 मिनट के लिए, साथ ही बोलना है, बोर्ड में नहीं लिखूंगा आज मैं। तो भैया अपन ने चतुर्भुज कितने होते हैं मैंने बताया था आपको, बताइए। 5 आया तो वर्ग अपन ने पढ़ लिए हैं पहले। अब अपन लोग ने कौन से चालू करे थे? समांतर चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, और दो त्रिभुज को मिलाकर के ही बनता है, विकर्ण से काटता है। तो दिखाया था मैंने आपको। उसका क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, खड़े हो जाइए कोई एक जन। आधार गुणा ऊंचाई। परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग। फिर मैंने बोला उसमें हेरो का सूत्र का भी यूज होता है। देखिए आपको एक क्वेश्चन करवाया था मैंने हेरो के सूत्र वाला। उसके बाद आप लोग उसके क्वेश्चन में दूसरा अपन ने चतुर्भुज पढ़े थे, कौन सा? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है बताओ? जिसमें समान भुजाएं होती है, लेकिन वो क्या होता है, हड़का तिरछा होता है, बीच में समद्वि विभाजित करते हैं दो विकर्ण जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। और उसी क्वेश्चन में मैंने एक गलती करा था। क्या गलती करता, उस क्वेश्चन को मैं रिपीट करूंगा, लेकिन यहाँ पे उस गलती को मैं दोहरा रहा हूं। देखो फिर से, ये क्या होता है, अपन ने जब काटे ना कल, तो ये त्रिभुज बाहर होता है तो समकोण 90 बनता है, तो मैंने इसको कर्ण ना मानते यहाँ कर्ण ले लिया था। ये गलती हुई थी मेरे से। वो क्या हुआ, मेरा एंगल मिस हो गया था। मैंने एंगल में जहां 90 बनता है तो ये लंब होता है और ये आधार होता है, तबकि ये कर्ण होता है, और मैंने कर्ण किसको मान लिया था, इसको मान लिया था। इस कारण से वो क्वेश्चन में मिस हुआ था, लेकिन अपन ने जब उसको सूत्र से बनाया तो बन गया था। तो भाई उस क्वेश्चन को फिर से देखना है अपन को 2 मिनट के लिए। और साथ में तीसरा सूत्र क्या था बताइए। इसका सूत्र क्या था, 1/2 दोनों विकर्णों का गुणा d1 इंटू d2, और एक सूत्र था a स्क्वायर बराबर d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर। समलंब का सूत्र क्या था, 1/2 छोटी प्लस बड़ी भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, यही सूत्र था। तो भैया ऊंचाई भी निकालने के लिए क्वेश्चन आता है। अभी आप लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिनकी आपको जरूरत है, और मैं आपको जाते जाते एक शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा ट्रिपलेट की। जो शॉर्ट वीडियो बनेगा उसमें भी देख सकते हैं आप लोग ट्रिपलेट की शॉर्ट वीडियो, और साथ में सिर्फ 1 मिनट में ट्रिपलेट उड़ा दूंगे आप लोग, टेंशन मत लो। तो भाई अपन क्वेश्चन कल का क्या था, क्वेश्चन आप लोग बताएंगे क्या था क्वेश्चन, बोलना नहीं, सिर्फ उसका डिटेल देना है। एक समचतुर्भुज है जिसकी एक भुजा कितनी दी हुई थी, 16, और दूसरी भुजा मतलब वो दिया हुआ था, कर्ण दिया हुआ था, कितना, विकर्ण, और दूसरा विकर्ण ज्ञात करना था। जब 16 को तोड़ते तो ये 8 और ये 8 में टूटता है कि बताओ। और यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो मैंने बोला अगर इसका मान निकाल लें, ये क्या होता है, d2/2 होता है, और ये क्या होता है, d2/2 होता है। दोनों को मिला करके क्या बनता है, d2। और ये वाला क्या है, d1 क्या था आपका, 16 था। इस डायग्राम को क्लियर कर लो आप लोग। तो मैंने बोला आपके पास एक सूत्र था a स्क्वायर बराबर, तो इससे ना बनाते अपन क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, ये बाहर निकल जाएगा तो ये समकोण का रूप लेगा, ऐसा रूप। मैं इस डायग्राम को ऐसा लिखूंगा तभी अच्छे से दिखेगा। तो सर ये नीचे आएगा d2/2 और ये 8 आएगा, तब कर्ण बड़ा होता है तो ये 16 आएगा। ये गलती हुई थी अपनी कल। पाइथागोरस थ्योरम लगाया मैंने, तो मेरे को इसका मान चाहिए था, तो 8 का वर्ग प्लस d2/2 का वर्ग इक्वल टू 16 का वर्ग, 64। कल का क्वेश्चन का सॉल्यूशन है जो गड़बड़ हो गया था, d2 का वर्ग, और ये नीचे में आ जाएगा 4, और ये कितना आ जाएगा, 256। अब आगे जब बढ़े तो अपन लोग ने बोले सर 64 को पहले उधर भेजते हैं, तो d2 का वर्ग डिवाइडेड बाय 4, 256 माइनस 64 कितना आएगा जी बताइए, 2, बोलो। 15 में से 6 गया 9, और यहां पर 1, और देखो इधर गुणे का क्या आ जाएगा, तो सर d2 का वर्ग बराबर कितना आ जाएगा, 192। और अपन ने कल इसको निकाले थे, तो d2 का वर्ग मतलब d2 बराबर करनी के अंदर 192 गुणा 4, जिसकी वैल्यू किसके बराबर थी, 16 करनी 3 के बराबर थी। आप सॉल्व कर लेना एलसीएम एचसीएफ लेकर के। d2 का मान आ गया क्वेश्चन में, लास्ट में क्या बोलता था आपको, क्षेत्रफल।
सर D2 का मान आ गया 16 करनी 2, D1 का मान आ गया तो क्षेत्रफल 1/2, दोनों विकर्णों का गुणा, तो 16 पहला विकर्ण था D1 इंटू D2, और दूसरा विकर्ण क्या था 16 करनी 3, जब इनको काटे 2 8 16, 16 8 128 करनी 3 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर। इतना ही क्वेश्चन था कल का। तो भाई आपके क्वेश्चन को मैंने बता दिया हूं, आप देख लीजिए गौर करके, कल के क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ये तरीके से बनता है। नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसका भी यूज कर सकते हो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू B1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर, जो कि मैंने आपको आखिरी में दिखा दिया था। तो लिख लिए थे कल का, तो यही सॉल्यूशन था, तो इसको मिटका दे रहा हूं, है ना। ये कल के लिए था, आपका कल का था, आप लिख सकते हो, दो तरीके से बनता है। अब इनका यूज कैसे होता है आप देखना, कई जगह आपको क्या लगेगा, पाइथागोरस लगेगा, इसीलिए इस चीज को बताया, नहीं तो मैं सूत्र से ही बता सकता था आपको। तो उन्हीं के क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं, और लिखो आज का पहला क्वेश्चन बोर्ड में लिख रहा हूं आपके लिए, साथ ही सारा क्वेश्चन लिखते जाओ भाई। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसका एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक भुजा का मान होगा। आज का पहला क्वेश्चन है, आया आंसर आपका? क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया हो तो सॉल्यूशन का आंसर बताओ। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना इतना है, जिसमें से उसका विकर्ण दिया है, प्रत्येक भुजा का मान निकालना है। प्रत्येक भुजा का मान 18 नहीं जी, प्रत्येक भुजा, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा समान होती है। दस। देखो जी, आराम से देखना बोर्ड पर, बेहतरीन सॉल्यूशन बता रहा हूं आपको। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया था, और क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है, D1 इंटू D2 1/2 होता है, क्या बताइए। क्षेत्रफल का मान 200, 1/2 गुणा D1 का मान, एक विकर्ण दिया हुआ था, मतलब 24 दिया था कि नहीं बताइए। सर मैंने बोला 2 12, 12 1 12, बचा कितना आपका, बचा कितना आपका 9, तो कितना बार पहाड़ा पढ़ूंगा, 12 8 94, तो D2 का मान निकल जाएगा क्या 18। अब आपको क्या बोला था, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा मतलब, प्रत्येक भुजा मतलब ए का मान निकालना था, तो आप कौन से सूत्र का यूज करते सर, ए स्क्वायर बराबर D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर। करेंगे कि नहीं बताइए। सर मैंने बोला आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो ए स्क्वायर को वैसे ही रखो, D1 का मान कितना आपका 24, विकर्ण 1 का मान कितना 24/2 का होल स्क्वायर, प्लस D2 का मान कितना आपका 18/2 का होल स्क्वायर।
सर 2 12 24 दो इनाम, तो ये स्क्वायर हटेगा तो करनी के अंदर क्या आ जाएगा सर 12 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग। यहां गया मैं इधर आगे बढ़ा तो मेरे को ए का मान चाहिए था 12 का वर्ग 144, 9 का वर्ग 81, करनी के अंदर आ गया 225, 225 किसका वर्ग है 15 का। काय में मान दिया हुआ था सेंटीमीटर में, तो भुजा का मान कितना आ जाएगा 15। अब तुम ट्रिपलेट से ही बना सकते हो, कर्ण समकोण से ही बना सकते हो। अगर मैं आपको शॉर्टकट में यहां सिखाना चाहूं तो ध्यान से देखना बोर्ड पर। सर मैंने बोला ये ऐसा खींचा रहता है तो ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा क्या, और 12 किसके ट्रिपलेट में आता है बताइए 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है क्या। अगर आपको और निकालना है 12 का ट्रिपलेट तो ऐसे भी निकाल सकते हो, मैं आज आपको सिखाऊंगा थोड़ी देर बाद जाते जाते। लेकिन अभी देखो सर यहाँ 12 दिख रहा है, 12 आधा आधा हो गया। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते थे, दूसरा विकर्ण निकालते। दूसरा विकर्ण कितना निकला 18, तो भैया ये कितना बनता 9 और 9। अब इनको क्या करते आप इसको समकोण मान लेते, समकोण मानते तो क्या लगाते पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जैसे लगाते तो ये 225 होता और क्या निकल जाता आपका 15। अगर आपको ट्रिपलेट याद रहा तो 15 डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन नहीं याद रहा तो कैसे लिखोगे। 9 का ट्रिपलेट ऐसा होता है जी, देखो मैं आपको बताता हूं। 9 का वर्ग करे कितना हुआ 81, उसको मैंने किससे भाग दे दिया 4 से, नहीं 2 से, 2 से, तो इसका कितना आ जाएगा सर, मैंने बोला आधा कितना होता है इसका 40.5, 40.5 मतलब 9, इधर 41 और इधर 40 आ जाएगा। और आप दूसरे तरीके से और देख सकते हो 3 4 5 का ट्रिपलेट क्या होता है, इसी का मल्टीपल है गुणा 3, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पाछे 15। ये बेसिक है, मैं जो आपको आज लिखा के जाऊंगा। हो गया, लिख करके मिटका दे रहा हूं। भाई आपको नोट करना, मैंने आपको कानो कान बता दिया है ना। सिर्फ आपको बेहतरीन तरीके से समझना है कैसा बन रहा है, लिखना भी है साथों साथ, ऐसा नहीं है कि नहीं लिख रहा है, लेकिन चीजें ध्यान से देखो। अगला क्वेश्चन है, लिखो एक समचतुर्भुज का परिमाप, एक समचतुर्भुज का परिमाप, पूरे ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन है, 56 मीटर है। इसके विकर्णों में से एक विकर्ण 26 है, एक विकर्ण 26 मीटर है। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। सेम समचतुर्भुज चारों भुजा बराबर कोरे। आपको मैं सॉल्व करने के लिए पूरा समय दूंगा लेकिन लिखने के लिए नहीं। अगर आप मेरी क्लास में आए हो और समचतुर्भुज पता है आपको क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर, परिमाप भुजाओं का योग ही तो होता है मेरे भाई। रोज चिल्लाता हूं रोज, अगर एबीसीडी भी होगी तो चेंज हो जाएगा वो।
आएगा डी का मान। देख डी का मान कितना आ रहा है? 6 करनी 3 या 10? 10 आ रहा है। चलो देखते हैं। सर मैंने बोला समचतुर्भुज का परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योगी तो होता है, और समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है मतलब परिमाप, अर्थात और ए का मान दिया था कितना? तो ए का मान 4 एका 4, 4 चौके, ए का मान आ गया आपका 14। मैंने बोला क्या बोला है? एक विकर्ण दिया हुआ है, दूसरा निकालना है। सूत्र क्या था? इसके बराबर d1 बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस d2 बाय 2 का होल स्क्वायर। भुजा का मान कितना? 14 का वर्ग। कितने का वर्ग? 14 का वर्ग। d1 का मान कितना? एक विकर्ण दिया था कितना? 26। 26 बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस d2 का मान d2 का स्क्वायर। अभी रुक जाओ, 2 का वर्ग। ऐसी लिखेंगे कि नहीं बताइए? लंबाई निकालना था दूसरे विकर्ण की, तो 2 कितना? 13, 26 और 13 का वर्ग आएगा। अभी देखा थोड़ी देर बाद। तो मैंने बोला 14 का वर्ग कितना? 200, 196, और 13 का वर्ग 169, क्योंकि यहाँ 13 बचा था और उसका स्क्वायर था। यहाँ पे लिख देंगे 13 का वर्ग प्लस d2 का वर्ग डिवाइडेड बाय, इधर भेजो, 196 माइनस 169 इक्वल टू d2 का वर्ग डिवाइडेड बाय 4। सर मैंने बोला यहां कितना बचा? 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया, कौन 5? 16 में से 9 गया। अभी भी बता देना अच्छे से, नहीं तो बड़ा नाश तुम लोग गलत करवा देते हो। फिर मैंने बोला यहाँ एक उधार लिए थे क्या? यहाँ बचा 8, तो यहाँ बचेगा 2 और काट, और इधर गुणे में 4, एक इसका वर्ग d2 का वर्ग, करनी के अंदर गया 4 गुणा 27। टेंशन मत लो, मैं जब से वही तो बता रहा हूं उनको कि वो भी वही बोले मेरे यहाँ बच्चे तो 7 को 5 बना दे ऐसे में। तो मैंने बोला देखो करनी के अंदर 4 रहेगा, 27 को तोड़ूंगा तो क्या टूटेगा? 9 गुणा 3, 9 27 होता है d2। बाहर निकालना, ये 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, करनी के अंदर 3, तो भैया 6 करनी 3 आंसर। 6 करनी 3 आंसर। देख लो एक बार बोर्ड में गौर से, किसी को डाउट हो इतने में तो आगे बढ़ता हूं मैं। फिर आपको मैं अभी भी बोल रहा हूं, मैं जो आपने सुने हो बिल्कुल सही सुने हो। इतने में किसी को डाउट नहीं है तो भैया आगे बढ़ो। जो भी क्वेश्चन करना है 11 बजे के बाद करा जाएगा। क्या करा जाएगा? 11 बजे के बाद। तीसरा क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन तीसरा। एक समलंब चतुर्भुज में एक समलंब चतुर्भुज में एक समलंब चतुर्भुज में 2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी में 2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी बीच की दूरी 8 मीटर है। यदि दोनों भुजाओं की लंबाई क्रमशः
क्रमशः 10 मीटर और 15 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। करेक्ट आंसर, एकदम करेक्ट। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या आया मोहिनी आंसर? 100 आ गया, एकदम करेक्ट आंसर है। आ गया करेक्ट एकदम। 100, क्या बात है, इंग्लिश मीडियम वाले भैया भी हमारे कोचिंग में। 100 आ गया। बोलो 100 रुपया आया क्या? तो इधर लाके दे दो। समलंब चतुर्भुज कैसा दिखता है? सबसे पहले ऊपर छोटी, नीचे बड़ी, और यहाँ पे क्या होती है? ऊंचाई। ये दोनों भुजाओं के बीच की दूरी होती है जो कि 8 मीटर दी थी। क्या बड़ी भुजा कितने मीटर और छोटी भुजा कितने मीटर? 15 मीटर। ध्यान से देखते जाओ, जो बड़ी होती है वो 15 होती है और छोटी वाली कितनी दिखेगी? 10। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है जी? 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। तो मैंने बोला 1/2 समांतर भुजा 10 + 15 गुणा ऊंचाई कितनी? 8। 2 चौके 8, 25 चौके 100 मीटर स्क्वायर आंसर। तो मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन फिर लिख रहा हूं। हाँ, सॉल्यूशन नहीं मिटा रहा हूं, टेंशन मत लो। एक समलंब चतुर्भुज ABCD में AB और CD दो समांतर भुजाएं हैं। दो समांतर भुजाएं हैं और उनके बीच की लंबवत दूरी और उनके बीच की लंबवत दूरी 8 मीटर है। फिर आगे लिखा के समांतर भुजाएं की समांतर भुजाएं AD बराबर BC बराबर 10 मीटर। AD बराबर BC बराबर 10 मीटर। AB बराबर 15 मीटर। छोटा है CD से,
CD से, तो इसका परिमाप ज्ञात करें। तो इसका परिमाप ज्ञात करें। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से बनाना, डायग्राम बेस्ड है। तो इसका परिमाप ज्ञात करें। समलम चतुर्भुज का क्वेश्चन है, एनटीपीसी में आया था ये। छप्पन, छप्पन नहीं आएगा दादा। ए बी का मान सी डी से छोटा रहेगा। हाँ तो वही तो बोल रहा हूं मैं। आप बनाइए आंसर, बोर्ड में दिखेगा आपको। सरल सा क्वेश्चन है, समलम चतुर्भुज पहले बनाना सीखो। इधर देखो बोर्ड पर, कहां बनाऊं, इधर देखो, इधर यहां पर, यहां चमकता है, यहां बनाते हैं। समलम चतुर्भुज है, देखो ये बन गया, बन गया क्या? समलम ऐसे बनता है क्या? ऊपर वाली छोटी होती, नीचे वाली कौन सा चतुर्भुज है? ए बी सी डी समलम है, तो ये बी और ये सी और ये डी मानो कि नहीं, बताओ। मान लिया। अब ए बी सी डी ऐसा क्यों माना? इधर देखो, मोबाइल बंद करो, इधर देखो सब लोग। ए बी देखो यहां पर, ए बी सी डी, तो सर जो ए बी का मान है वो किससे छोटा है? सी डी से, तो सी डी नीचे आएगा तभी वो काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ध्यान से देख लो। तो मैंने बोला ए बी बराबर कितना, जब यहां से लाइन खींचते हैं तो ये और ये, तो ये इक्वल होगी कि नहीं बताइए? तो ये भी 15 मीटर होगी। कितनी मीटर होगी जी? ध्यान से देखो इधर बोर्ड पर, ये 15 तो ये भी 15, क्योंकि जब ये लाइन खींचता हूं तो कहां की लाइन खींच रहा हूं मैं? ये जो ऊंचाई की बात कर रहा हूं उसके लिए। आपको फिर गिवन दिया हुआ था ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी बराबर 10 मीटर, तो ए डी बराबर 10, बी सी बराबर कितना? 10 मीटर। अब गुरुजी यहां पर आपको क्या दिख रहा है? हाइट का मान निकालना है, और हाइट का मान दिया ही नहीं है। दिया है क्या? क्या बात है, तुमने पकड़ ली है। तो 8 मीटर ये भी दिया हुआ है। गुरुदेव जब यहां समकोण बनता है तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 6 मीटर होगा कि नहीं बताइए? अब मैं ये सवाल नहीं करने वाला हूं, क्योंकि सर ये देखो 100 में से 64 गया, तो यहाँ कितना बचेगा आपका? 36, 36 6 का वर्ग है, तो यहाँ पे भी 6 आएगा कि नहीं जी बताइए? डायग्राम बेस्ड है, अभी बता रहा हूं मैं, कहीं नहीं जाना, डायग्राम में जाना है। तो परिमाप क्या होता है जी? सभी भुजाओं का योग। तो मैं बोल दूं ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ए बी का मान 15, ये पूरा जोड़ लो, 27 मीटर। ए बी का मान 15, बी सी का मान 10, सी डी का मान 27, इसका मान 10, तो मेरे भाई 62। कितना आएगा जी? 62। कहां से आया तो आप देख लेना, नहीं तो बोलना मत, बाद में वीडियो में देख लेना। हो गया? तो इसमें कोई डाउट? अगर डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो, और यहां आके भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहां आ जाना और बोलना सर यहाँ पे डाउट है थोड़ा सा, ये 6 कहां से आया जी, ये 10 कहां से आया जी? तो ये सब जगह से आया है, कहीं से नहीं आया है। हो गया?
कौन है फिर वाला? कौन है? कौन है फिर वाला रे? अबे तो वो वीडियो में देखना, तेरे को वीडियो का लिए बना रहे देखो भाई इधर अगला क्वेश्चन, जिसको भी कुछ समझ में नहीं आता 11 बजे के बाद ऑफिस में मैं वीडियो अपलोड करते रहता हूं, बैठा ही रहता हूं, आके पूछ सकते हो 12 बजे तक के। तो अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन, एक एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई, एक समचतुर्भुज के एक भुजा की लंबाई की लंबाई 41 सेंटीमीटर है, 41 सेंटीमीटर है, और इसका क्षेत्रफल 720 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसकी विकर्णों की लंबाई का योग होगा हो सकता है कल से अपन लोग 3D चालू कर दें। इनके विकर्णों की लंबाई का योग क्या होगा? तो आदरणीय लोग ऊपर बोर्ड पर देखो। हाँ भाई, कितना आंसर आ रहा है बताइए? 82। ऐसा तो है ही नहीं मेरे ऑप्शन में, देखते हो सकता है गलत हो मेरे ऑप्शन। मैंने बोला एक भुजा की लंबाई दी हुई है, कितनी दी हुई है? एक भुजा की लंबाई दी हुई है, तो चलो काम करते हैं इसके ऊपर। तो मैंने बोला ये कितना दिया? 41। और हमको देखो सर क्या दिया? एक भुजा की लंबाई और क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब क्या कर सकते बताइए आप लोग? क्षेत्रफल इजिकल टू क्या होता है? 720 मतलब 1/2 d1 इंटू d2 होता है कि नहीं बताइए? क्षेत्रफल 720 गुणा 2 बराबर d1 इंटू d2 का मान निकलेगा कि नहीं? ये सौर समीकरण वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना चीजों को।
तो कितना हो जाएगा 1400, D1 और D2 का मान आ जाएगा 1440। पहला मान आ गया आपका। दूसरा मान क्या दिया हुआ था गिवन में? सर मैंने बोला भुजा की लंबाई दी हुई थी, एक भुजा की लंबाई, मतलब कि आपको ए स्क्वायर बराबर D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर निकल जाएगा। ए का मान 41, उसका वर्ग। ठीक है, D1 का मान क्या है नहीं पता। जब इसको खोलते हैं तो पूरा सॉल्व करते हैं तो सर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 बनता है। सर 41 का वर्ग देखो कैसे निकालते हैं, शॉर्ट बता रहा हूं तुमको, आज ध्यान से देख लेना। 41 41 41 41 वर्ग निकालना है किसी भी दो संख्या का। गुणा करे कितना हुआ? एक एक का एक। मैंने बोला क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करे, 4 एक का 4, 4 एक का 4 कितना हुआ? 8। जोड़ना है उनको, 4 चौके 16। तो भैया ये कितना बनेगा? 1681। और ये 4 का मल्टीप्लाई आएगा तो D1 का वर्ग प्लस कितने का वर्ग? D2 का वर्ग। ये आ गया। अब मैंने बोला ये तो हो गया सर जी, आपने तो बोले हो दोनों का योग निकालना है, तो मेरे पास एक ही स्वर समीका है, D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर बराबर D1 का वर्ग प्लस D2 का वर्ग प्लस 2D1 इंटू D2। है अपने पास स्वर समीका? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। तो भैया इसको करनी में डाल दो, D1 प्लस D2, ये गया करनी में। D1 प्लस D2 का मान कितना है? 1681 गुणा 4 है क्या? प्लस D2 का मान कितना है? 2 गुणा 1440। बढ़ते जाओ आगे गुरुजी, आगे बढ़ते गए तो 4 एक का 4, 4 आठे 32, बचा 3, 6 चौके 24 और ये 6। अरे हो गया रे, तुम जोड़ लो। 16 चौके 64, 8 चौके 32 और 4 एक का 4, इतना ही आएगा क्या? 6724। गुणा कर लो दिमाग में, 2880। 4 की 4, 8 और 2 10, हासिल का आया 1, 15 और 1 16, हासिल का आया 1, 9604 का वर्ग है। अगर वर्ग चेक करना है तो जी ऐसे जाओ, मेरे पास आओ। 8 8 64, इधर बचा 6, 9 8 72 72 144 और 6 150 की 1.5, ये 15 और 9 9 81 और 15 कितना होता है? 81 और 15 कितना होता है? 96। आ गया। मैं अभी आपको वीडियो बना के दूंगा ना, शॉर्ट्स वाली वीडियो बनेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लो, ट्रिपलेट की बात करने वाला 2 मिनट में। ये गया। तो आज के लिए इतना ही।